हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइस, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपनी हॉन्टेड स्टोरी मेरे साथ शेयर करिए और उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज वो दिन आ गया। आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे एक अपनी हॉन्टेड स्टोरी भेजी है, तो आज मैं उनकी रियल हॉन्टेड स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा और अगर अभी भी आपकी कोई हॉन्टेड स्टोरी है तो हम लोग के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करती हूँ आज की हॉन्टेड वीडियो। तो फर्स्ट स्टोरी में मेरे एक सब्सक्राइबर है उज्ज्वला देशमुख। वो क्या बता रहे हैं कि कुछ साल पहले वो एक लॉज में रुके हुए थे, कहीं गए होंगे घूमने अपनी फैमिली के साथ में। तो उस लॉज में वो रुके क्योंकि रात हो चुकी थी तो उन्हें और कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा था। तो वो लॉज जो थी ना, वो थोड़ी सी उनको बाहर से ही उन लोगों को देखने में हॉन्टेड सी लगी, लेकिन उसके बावजूद वो उसके अंदर गए और वहाँ पे रुके। अब वो रात हुई, लगभग 1:30 बज रहा था। वो और उसके भाई, उनके मतलब कि भाई, उनको ये रहा कि यार थोड़ा चलो देखते हैं इधर उधर, कुछ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो वो लोग जैसे ही, पहले अगर आप लोगों ने फिल्में मूवी देखी होगी ना, लॉज जो होती थी ना उनमें बड़ी सी बालकनी टाइप का होता था ना, कॉरिडोर टाइप का, है ना, हाँ, सन्नाटा एकदम रहता था। तो वो क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि वो आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको निगेटिव फीलिंग होने लगती है, उन दोनों को, मेरे सब्सक्राइबर को भी और उसके ब्रदर को भी। और फिर वो देखते क्या है, उनके पीछे, कभी आपने ध्यान दिया ना पिक्चरों में स्टफ, जैसे बेड के स्टफ होते हैं, बेड होता है, चादर होता है, वैसे करके एक ऐसे आदमी टाइप का बन गया, ऐसा उन्होंने देखा। हाँ, जैसे नहीं चादर ओढ़ के कोई खड़ा हो, हाँ, चादर ओढ़ के कोई खड़ा हो और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा वो चादर गिर पड़ी। इनकी स्टोरी तो काफी डरावनी। तो ये रही उनकी स्टोरी। अब सच है, सच होगी मेरे सब्सक्राइबर ने, मैं तो ये बिल्कुल भी जज नहीं कर सकती हूँ किसी को कि वो फेक स्टोरी शेयर कर सकता है, लेकिन आपकी जो भी स्टोरी थी बिल्कुल सच होगी और बहुत अच्छी लगी हम लोगों को सुन के। आगे भी ऐसे ही अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। सो सेकंड स्टोरी है सानवी की, जो कि हमारी सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग स्टोरी एक अपनी भेजी है। हाँ, बहुत ज़्यादा डरावनी है। वो बता रही हैं, आई हैव सीन अ घोस्ट, आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब, कूलर वॉज ऑन बट सडनली माई फ्रेंड। वो ये बता रही हैं कि वो एक दिन यूट्यूब चला रही थी, उसी टाइम कूलर चल रहा था और उनके फ्रेंड ने उनको होमवर्क के लिए पूछा, तो जैसे ही वो पलटी वो कूलर बंद हो चुका। सोचिए, उन्होंने अपने फ्रेंड को जवाब देने के लिए मुंडी घुमाई होगी और पीछे से जहाँ भी कूलर लगा होगा वो बंद हो गया। अब कूलर बंद हो गया, अभी तक भी नॉर्मल लगा उन्हें कि चलो ठीक है, कोई हाँ या कुछ भी हुआ हो। और लेकिन जैसे ही कूलर बंद हुआ ना, तो हम लोगों को गर्मी लगती है, उनको ऐसा लगा कि उनके बगल से कोई ठंडी सी हवा क्रॉस करके गई है, क्योंकि ये बात कहा भी जाता है कि जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, ठंडा गर्म हो जाता है। तो उनको लगा कि उनके बगल से कोई विंड गई है ठंडी सी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं और आप, एंड यू वुड नॉट बिलीव माई लाइट्स वेंट ऑफ। सोचिए, एंड आई लिटरली सा अ शैडो जस्ट हाफ सेकेंड, दैट्स टेरिफाइंग। और वो ये आगे बोल रही हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी जस्ट इसी मोमेंट पे उनके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई और उन्होंने किसी शैडो को खड़े हुए देखा। यार देखो, तुम देखो, वाकई में बहुत जाड़ा लगने लगा है ना। तो अभी से सच में ऐसा सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो ये बहुत ज्यादा डरावना, क्योंकि वहाँ पे उनके दोस्त नहीं थे, उनका मतलब जो भी फ्रेंड थी वो नहीं थी, और कोई एकदम से लाइट बंद हो जाती है और कोई शैडो वो देखती है, तो शायद अभी तक वो इस चीज को भूल नहीं पा रही होंगी। ये तो बहुत ज्यादा स्पोकी था, बहुत ज्यादा स्पोकी था। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिएगा और अपनी अपनी स्टोरी भी जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और ये भी बताइएगा कि आपको भूतों पे विश्वास है। नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों से कि विश्वास करो, अरे कहना क्या चाहते हो, है ना, मैं भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कैसे विश्वास करें। लेकिन हाँ, इग्नोर भी हम लोग नहीं करते, जिनके साथ जो होता है वो लोग अपना इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आप बताइए, आपको क्या है, विश्वास है या नहीं है। अगले मेरे सब्सक्राइबर हैं सुरेश शर्मा जी। वो बोलते हैं, व्हेन आई वॉज 10 years old one day 3:30 night I saw a candle and I woke up my dad but he said that it's okay, go and sleep. When I woke up I saw that the candle was not there. I was sleeping alone my bed.
OMG। वो ये बता रहे हैं कि एक दिन क्या होता है कि वो रात में सो रहे होते हैं और ठीक रात के 3:30 बजे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2:30 से 3:30 का टाइम जो होता है ना वो घोस्ट आवर माना जाता है ना, तो ठीक 3:30 बजे उनको एक कैंडल दिखती है और एकदम से जब वो अपने डैड को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर जब वो थोड़ा सेंस में आए हुए होते हैं और वहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं होती है, उनके डैड उनको लपेड़ा मारते हैं और कहते हैं, सो जाओ चलो 50 बार बोल रहे हैं तब, क्योंकि वो छोटे थे 10 साल के थे। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनको शायद किसी चीज़ का वहम नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जो देखते हैं वो शायद सच देखते हैं ना, क्योंकि इतना उस टाइम मैच्योरिटी नहीं आई होती कि झूठ बोला जाए या कुछ। तो मेरे ख्याल से मेरे सब्सक्राइबर जो ये बोल रहे हैं एकदम सच स्टोरी है उनकी, रियल है। सो बढ़ती हूँ नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगले मेरे सब्सक्राइबर हैं शर्मिष्ठा हलदार। आई एम सॉरी अगर मैं नाम सही से ना ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि इनके साथ गांव में ऐसा हुआ था, क्योंकि इन्होंने एक पिक क्लिक करवाई थी और उसमें उनको कुछ ऐसा दिखा जो ये बात एहसास करा रहा है कि उनके पास में कोई खड़ा हुआ था, और वो पिक्चर आज भी है, यानी कि इनकी पिक्चर में कुछ शैडो टाइप की कैच हो गई है और वो पिक्चर जो है इनके पास आज भी है। ये तो वाकई में डरावनी बात है, अजीब बात है, लेकिन हाँ गाँवों में अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगली सब्सक्राइबर हैं हमारी हर्षिता गुप्ता जी। वो बोलती हैं आई हैव ऑल्सो घोस्ट एक्सपीरियंस बट नॉट क्लैरिफाइड। वन डे आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब स्टोरीज एट नाइट, ऑल मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली वर स्लीपिंग बट आई वॉज waking. Suddenly I turned my phone off and was going to sleep, but I can't sleep because I was not feeling positive. Then I heard sound of whisper and pile. OMG. Like someone was wandering in my room all night till I was asleep. I woke early in the morning and told my parents, but they said there is nothing like this. It's because of my thinking, but literally I was very much scared that time. OMG. बहुत बुरा लगा सुन के। वाकई में ये बहुत ज़्यादा घोस्टली एक्सपीरियंस था आपके लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी रात में उनको ये लगा कि उनके कमरे में कोई चल रहा है और उनको कुछ विस्पर की भी आवाज़ आती थी और उनको कुछ पायल की भी आवाज़ सुनाई थी। मैं सच बताऊं मैंने भी कई बार विस्पर की आवाज़ महसूस की, तो सुना हमने भी है कई बार। और इनके मैसेज को लाइक कर रही हैं संगीता P712। वो कह रही हैं इवन आई हैव एक्सपीरियंस द सेम मेनी टाइम्स। उन्होंने भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस लिया है। नेक्स्ट है कंवल उमर। माई फर्स्ट घोस्ट एक्सपीरियंस इज व्हेन आई एम 7 or 8 years old. My dadu was passed away and after some time I don't know what happened. I am changing my clothes in my room and suddenly I saw the white shining light at the front of the fridge. That time the fridge is adjusted in my room, but it was my dadu soul. My mom and dad was on duty and my bro was watching TV in another room. I shouted loudly and ran to TV lounge to tell my bro, but when I came again in my room it was nothing. I never forget this. Just I know how spent on me that time. वो ये बोल रहे हैं उस समय उनके ऊपर क्या बीता वो ये चीज़ कभी नहीं भूल सकते हैं। सेम टाइम पे उनकी दादू की डेथ हुई थी, यानी कि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, और उनको ऐसा लगता है कि जो फ्रिज के ऊपर उन्होंने एक शाइनिंग लाइट देखी थी वो उनके दादू की सोल थी। मे बी पॉसिबल ऐसा हो, क्योंकि ऐसी एक चीज़ मेरे साथ भी हुई है। जब मैं ना बहुत छोटी सी थी तो मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी और मेरे घर के पास मेरी एक चचेरी मौसी भी रहती हैं, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि तुम्हारी घर की छत पे कोई शाइनिंग करती हुई चीज़ कई बार चक्कर काट रही थी उसी रात में। हाँ तो ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल अगर ऐसे सच होता है तो हाँ ये सच है। कैसा लगा मेरा मजाक? और बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है यार। अपने भी जो भी आपकी स्टोरीज हों प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ में। अगले मेरे सब्सक्राइबर हैं OP प्लेयर बॉस। वो बताते हैं कि वो सागरपुर में रहते हैं और ये उनके स्कूल टाइम की मतलब की स्टोरी है, घोस्ट स्टोरी है। वो उनके दोस्त एक बार खेलते खेलते होता था हम लोगों के साथ भी, जब हम लोग छोटे पे खेलते थे कई बार हम लोग अपने घर से दूर चले जाते थे, तो सेम चीज़ उनके साथ हुई। सेम चीज़ उनके साथ ये हुई कि वो अपनी कॉलोनी से थोड़ा सा दूर चले गए थे। वो कॉलोनी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही थी, वहाँ तो हाँ, खेलते रहे और एकदम से वो लोग
किसी नहीं फ्लैट में चढ़ गए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उस पर चढ़ गए, खेलने लगे। एकदम से उनका एक दोस्त जिसका नाम था विपिन कुमार, वो कुछ भूत प्रेत की बातों में विश्वास भी रखता था, और उन्होंने क्या देखा कि मतलब देखा क्या, उस टाइम तो लिटरली उन्होंने अपने दोस्तों से कहा जल्दी भागो, जान बचा के यहाँ से बस भागो। वो लोग भागने लगे, बाहर आए। फिर जब उन लोगों ने पूछा कि क्या भाई तूने क्या देखा, तो उसने बताया कि जो जिस बिल्डिंग में हम लोग घुसे थे उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी बैठा हुआ था, और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे उसने अपना पूरा सर घुमा दिया। यार ये तो बड़ी डरावनी उसने अपना पूरा सर घुमा दिया देख के। और उसके चेहरे पे ब्लड था और छोटे छोटे सुराग थे। सुराग मतलब कि समझ सकते हो ना, जैसे नहीं एक छेद। हाँ छेद होते हैं ना, बी हनी वो क्या बोलते हैं, हीव में होते हैं ना, हनी का जो छत्ता होता है उसमें होते हैं, वैसे उसके पूरे फेस में छेद थे। तो बड़ा डरावना था ये तो। हाँ मे बी पॉसिबल कि वो उस टाइम प्रैंक कर रहा हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जो भी उसकी इमेजिनेशन थी या फिर ये सच था, जो आप भी इमेजिन कर रहे होंगे। हाँ बताइएगा जरूर, आपको क्या लगता है ये स्टोरी सच है या उस बच्चे की इमेजिनेशन होगी, क्योंकि तब वो लोग स्कूल टाइम में थे तो इतनी बुद्धि नहीं होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा डरावनी है यार, ये तो बहुत ज़्यादा क्रीपी है। अगले हैं महेंद्र कनौजिया। वो बताते हैं वैसे तो हम लोग पार्क गए हुए थे, 7 बज रहे थे शाम के। वो लोग किसी पार्क में खेलने गए होंगे, हो सकता है वो अपनी बचपन की स्टोरी बता रहे हो या फिर कोई बच्चा होगा तो वो बता रहा है कि वो पार्क अपने खेलने के लिए गया हुआ था, और पार्क में थोड़ी सा अंधेरा होने लगा था 7 बजे। हाँ सर्दियों में अंधेरा होने लगता है ना, सनसेट हो चुका होता है 6 बजे और 7 बजे अंधेरा चालू हो जाता है, कायदे का हो जाता है। तो वो ये देखता है कि वहाँ पे एक स्विंग जो होता है, एक झूला होता है, वो अपने आप चल रहा होता है। ये तो बड़ा ही डरावना है। झूला में ऐसी वहाँ तो आवाज कोई आती हवा है भी नहीं होगी, हाँ। सिर्फ एक झूला चल रहा। धीरे धीरे झूला चल रहा था। शायद मेरी बहन जो गई थी, जब मैंने बताया तो सब उसने, और उन्होंने जब अपनी बहन को और सब लोगों को बताया तो सब लोग हंसने लगे उनके ऊपर। ऐसा हुआ। कई बार ऐसा होता है कि मैं जो देखती हूँ वो ये नहीं देख पाता है। एक बार हम लोग भी कौन सा जंगल गए थे, हमको तो वहाँ पे कोई दिखा, हो सकता है कुछ भूत हो या फिर कोई चोर लुचुक्का हो, हम लोगों को देख के भाग गया हो एकदम से, और फिर जब ये गया कहता कोई नहीं है, कोई नहीं है। इनको कुछ दिखा नहीं, बाद में एडिटिंग में इनको दिखा था। अगली हैं एंजल चचलानी जी। वो बताती हैं मेरी सबसे हॉरर स्टोरी है कि जब मैं 7 साल की थी, अपार्टमेंट में रहती थी, अपार्टमेंट की लाइट चली गई थी, बाहर आकर देखा। एंजल चचलानी ये बताती हैं कि वो जिस फ्लैट में रहती थी उसकी लाइट चली गई थी, तो उन्होंने बाहर आके बालकनी से देखा होगा कि सामने वाले फ्लैट में अलग अलग बिल्डिंग्स होती ना, तो उसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वो देखती क्या है कि सामने वाले फ्लैट्स में जो होती है लाइट, ट्यूबलाइट जो थी वो ऑन थी, हाँ वो ऑन थी। और इस टाइप की हॉन्टेड स्टोरी जब बताओ ना तो कुछ अजीब सा लगता है। तो वो लाइट जो थी ऑन थी और वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी सफ़ेद कपड़ों में, और वो धीरे धीरे चल रही थी और उसके कपड़ों के ऊपर खून पड़ा हुआ था। इन सब स्टोरीज़ को आप इमेजिन करके देखिएगा, तब सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये एक कौन सा क्या उसे कहते हैं, खतरों भरा सफ़र हो जाएगा। खैर ये आज भी सोचते हैं कि ये घटना सच थी या उनका वहम था, वो बहुत डर जाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर इतना भयंकर किसी के साथ होगा तो ये डर तो लगेगा ही। सो गाइज ये रही कुछ आज की डरावनी कहानियाँ जो आप लोगों ने मुझे भेजी थी। आप में से कुछ बड़ी डरावनी, हाँ कुछ लोगों ने तो शायद कुछ और भाषा में लिख दी, तो मैं पढ़ नहीं पाई। भेजी तो बहुत लोगों ने थी, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए सबकी। लेकिन हाँ मैंने ये कोशिश ज़रूर की है कि किसी की भी स्टोरी मिस ना हो। और हाँ कुछ लोगों की मैंने अभी वाकई में आज नहीं बोली है क्योंकि उनकी बड़ी सी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी स्टोरी अगली वीडियो में पर्सनल बना दूंगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा सा भेजा है और बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत अच्छा मुझे पढ़ के लगा। तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्टोरी में पूरी एक वीडियो में शूट कर दूंगी। और अगर आपका अभी भी कोई किस्सा है जो हमसे क्या रह गया है, कौन सा रह गया है, बाकी रह गया है, हमसे अनजाना रह गया है, तो आप शेयर जरूर हमारे साथ में करिएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सो गाइज आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा डरावनी लगी होगी, सुनने में आपको मज़ा आई होगी, क्योंकि मुझे सुनाने में बहुत मज़ा आई है। और अभी भी आप अपने किस्से लगातार हम लोगों को भेजते रहिएगा और आपका प्यार हम लोगों को लगातार मिल रहा है। इसी तरह से अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और अपने प्यार को कम मत करिएगा, बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।